हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने देखा कि व्हाट इज द नीड टू मेंटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी हम देखेंगे एक्चुअली आपको प्रैक्टिकली कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं और क्यों बनाने हैं। सो द वेरी फर्स्ट अकाउंट फॉर एनपीओ इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। बात करते हैं इसके बारे में, समझ लेते हैं अच्छे से। सो व्हाट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट क्या है इसका। So receipts and payments account is a summary of receipts and payments during the accounting period. Obviously receipt payment account ही नाम है ना, तो receipt payment का ही summary रहेगा for the particular accounting period. It is real account. ये real account है। summary मतलब क्या? ये extract है, abstract लिखा था, extract है, extract. Okay. Now क्या है? तो कैश और चेक का मतलब ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी आ गया, हार्ड कैश ट्रांजैक्शंस भी आ गया। सो ये समरी है। कहां से लेंगे समरी? शायद आपको पता चल गया है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा ही। कैश और रिसीट्स और पेमेंट्स का समरी कहां से लेंगे सोचो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द कंसर्न्ड अकाउंटिंग ईयर, जनरली 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, जो अपना अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग ईयर है, उस हिसाब से, विच मे और मे नॉट बी मैचिंग टू करंट अकाउंटिंग ईयर। शायद करंट अकाउंटिंग ईयर के लिए वो रिसीट्स या पेमेंट्स है, या शायद नहीं भी है, लेकिन समरी हम ले रहे हैं तो वो सब रिसीट्स और पेमेंट्स आएगा जो करंट अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है। मे बी करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं हुआ है। जिनको हिंदी समझते हैं उनको हिंदी, जिनको इंग्लिश समझते हैं उनके लिए द रिसीट्स एंड पेमेंट्स विच हैपेंड इन ड्यूरिंग करंट ईयर बट दे मे नॉट बी फॉर करंट ईयर। ये सबका समरी हमें मिलेगा। ठीक है। नाउ देखो, पीरियोडिक मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो शायद नहीं हो पाएगा। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। रेंट पेड ₹18,000 फॉर 18 मंथ्स। तो रेंट पे किया मतलब पेमेंट तो है। कब किया? करंट ईयर में किया, तो करंट ईयर में ये पेमेंट हुआ है। करंट ईयर के लिए हुआ है क्या? तो इसका रीजन अभी हमें मिलेगा। इसी का मतलब करंट ईयर का 12,000 ही है रेंट। क्यों? क्योंकि 18 मंथ्स का अगर 18,000 है तो करंट ईयर में 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स का 12,000 होगा। तो 6 मंथ्स का हमने एक्स्ट्रा पे किया है, इसका मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए पे किया है। सो दैट इज 6,000। तो ये हमें समझना है कि टोटल रेंट पेड इज 18,000, बट करंट ईयर के लिए कितना है उसमें से? करंट ईयर में 18,000 पे किया। इन करंट ईयर वी हैव पेड 18,000। फॉर करंट ईयर ओनली 12,000 वी विल रिकॉर्ड, राइट? ये सब हमें समझना पड़ेगा डिटेल में। ये देखो, पेमेंट साइड में पेमेंट कितना दिखेगा आपको? 18,000 दिखेगा। आपको लिखना कितना है अकाउंटिंग में? 12,000। दैट इज हाउ वी विल बी रिकॉर्डिंग इट। ऑल रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन रिसीट साइड, दैट इज डेबिट साइड, एंड ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड, दैट इज क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट। अभी इसमें एकदम ऐसा कुछ आपको अजीब लगा क्या कि रिसीट साइड में रिसीट्स लिखना है और पेमेंट साइड में पेमेंट लिखना है? अगर लगा तो आप वो हो, पता है ना कौन? अगर अजीब नहीं लगा तो अच्छी बात है, अजीब कुछ लगना नहीं चाहिए एक्चुअली। चलो, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके लिए रिसीट डेबिट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए पेमेंट्स क्रेडिट में। ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज अवेलेबल फ्रॉम कैश बुक। यहां पे मैंने आपको बताया था वो बात, है ना, कि ये कहां से मिलेगा, समरी कहां से मिलेगा हमें? सोचो, मैंने आपको बोला था। सो ऑब्वियसली कैश बुक से। कैश बुक तो बनाते ही हम, उधर भी क्या बनाते हैं? रिसीट साइड, पेमेंट साइड, बराबर। डेबिट को रिसीट्स लिखते हैं, क्रेडिट को पेमेंट लिखते हैं। लेकिन फिर सर कैश बुक अगर बना रहे तो रिसीट पेमेंट अकाउंट अलग से बनाने का जरूरत क्या है? हमें कैश बुक से समरी एक्सट्रैक्ट करके लिखना है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। देखो, एज कैश बुक इज मेंटेन्ड ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे कैश बुक, डे टू डे एक्टिविटीज हम कैश बुक में लिखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। यहां पे हमें ईयरली चाहिए ना, तो एक समरी लेंगे। कैसे? देख लेते हैं। ये देखो, फ्रॉम द अबव लेट्स डिराइव द फीचर्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो सबसे पहले क्या है? समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। व्हाट इज समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन? ऑल कैश रिसीट्स and payments made by the concern during the accounting period are recorded in this account. कौन से? receipt payment account में full period का हम receipts और payments लिखने वाले। Therefore, it is a summary of cash transactions prepared at the end of the accounting year.
लास्ट में बनाएंगे। ये कैश बुक डे टू डे बेसिस पे बन रहा है आपका। ये देखो फॉर एग्जांपल, ये देखो ये कैश बुक है, डेट से आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम बनाते हैं कैश बुक। अभी आप अगर ऑब्जर्व करोगे ठीक से तो कैश बुक डेबिट में देखो सब्सक्रिप्शन लिखा है 2000, वापस सब्सक्रिप्शन लिखा है यहाँ पे 3000, वापस सब्सक्रिप्शन लिखा है 3000। तो ये तो हमें अभी अलग अलग नहीं चाहिए ना। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है? तो टोटल सब्सक्रिप्शन है 2 + 3 + 3। सो हमने क्या लिख दिया? टोटल सब्सक्रिप्शन 2 + 3 + 3, ये हो गया 8000। हमने समरी लिख दिया। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीट पेमेंट अकाउंट? ठीक है, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने डे टू डे बेसिस पे लिखा, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है उतना लिख दिया समरी फॉर्म में। सिमिलरली हियर एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस अगर आप देखोगे 2 + 4 + 1, ये देखो यहाँ पे आ गया 2 4 1, टोटल कितना हो गया 7000। हमने यहाँ पे 7000 ही लिखना है रिसीट पेमेंट अकाउंट। आप पेमेंट साइड भी चेक कर सकते हो। वैसे ही पेमेंट साइड में यू कैन सी सैलरी कहां कहां लिखा है, ये देखो 3 जगह पे 2-2 हजार का सैलरी है। सो टोटल 2000 का सैलरी फॉर 3 टाइम्स, तो 6000 हो गया, डायरेक्टली हमने 6000 लिख दिया एंड सो ऑन। ये इस हिसाब से हमें ये एक्सट्रैक्ट बनाना है। नाउ यू गॉट द पॉइंट के कैश बुक होते हुए भी हमें सीट पेमेंट अकाउंट का जरूरत क्या है। सेकेंड पॉइंट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। Receipt and payment account starts with opening balance of cash and bank and ends with closing balance of cash and bank, क्योंकि ये कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस का ही तो समरी है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें लिखना पड़ेगा। तो जो कैश बुक में हमें दिया है, ये देखो कैश बुक में कैश बैलेंस है 1000, बैंक बैलेंस है 2000, वही यहाँ पे भी लिखा हमने ओपनिंग बैलेंस। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस भी लिखेंगे हम। ये देखो यहाँ पे मिलेगा आपको 1500 एंड 4000, तो वही है आपका जो कैश बुक में लिखा है उसका समरी एक्सट्रैक्ट फॉर्म हम यहां पे लिखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजैक्शन if it is summary of all cash transactions which include cash and bank transactions both, तो obviously it will ignore non cash transaction। ये बनता कहां से है? कैश बुक से। कैश बुक में नॉन कैश ट्रांजैक्शन आता है क्या? नहीं। तो रिसीट पेमेंट में आएगा क्या? नहीं। कॉमन सेंस, इट इज गेटिंग अनकॉमन नाउअडेज, बट अपने पास है तो उसको यूज करेंगे। Receipts refers to inflow of money and payments is outflow of money। इनफ्लो मतलब क्या? पैसा आता है। आउटफ्लो मतलब क्या? पैसा जाता है। ठीक है, नहीं किसी को कुछ भी डाउट आ सकते रहे, बता नहीं सकते, तो ये सब जितना पॉसिबल है क्लैरिटी रखा है। हाँ? Thus, receipts and payments account does not record the non-cash items like depreciation, outstanding expenses, incomes, etc. नॉन कैश आइटम्स मतलब नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो ऑफ मनी, उसको बोलेंगे नॉन कैश आइटम्स। करेक्ट है? तो ये रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में हमने ये मॉड्यूल में बात किया कि हाउ टू प्रिपेयर रिसीट पेमेंट अकाउंट। प्रैक्टिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट्स 99.99% दिया ही रहता है। कैश बुक से अलग से बनाना नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। बट वो कैसे आया, फॉर्म कैसे हुआ, ये अचानक से आपको कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कैसे बना, तो ये कैश बुक से बना, समरी फॉर्म में बना, वो हमने देख ली। ठीक है, अगले मॉड्यूल में और एक अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे। तब तक रिसीट पेमेंट अकाउंट क्लियर कर लो। अपना हमेशा का तरीका, आगे जाने से पहले पहले वाले मॉड्यूल्स क्लियर रखते जाओ। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।